Good morning, class. In part 4, in chapter of the chapter of second polity, constitutional design. In that particular lecture, we will talk about our freedom fighter and member of Constitutional Assembly. Very very important. Each member are inspire you to work hard, to work for your nations. First, वल्लभ भाई पटेल. वल्लभ भाई पटेल हमारे बेटा फर्स्ट प्राइम डिप्यूटी पीएम भी थे. ठीक है, आपको क्या करना है, ये सारे लोगों के पिक्चर लेकर एक प्रोजेक्ट भी तैयार करना है. आपको इन सब के पिक्चर लेकर ये सारा जो डिटेल है और जो आप ढूंढ सकते हैं और डिटेल को लिखकर पर्टिकुलर एक एक पेज पर आप इनके बारे में लिखकर एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे. ठीक है, ये आपका होम क्लास वर्क है. आपको ये प्रोजेक्ट अलग से बनाकर दिखाना है. ठीक है. वल्लभ भाई पटेल गुजरात मिनिस्टर ऑफ होम. ये गुजरात में बॉर्न हुए थे 1875 में और 1950 तक रहे गुजरात में. और मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर थे. इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट इन इंटरिम गवर्नमेंट. लोअर एंड लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह. बरदौली से ही इनको पटेल बोला जाता है. सरदार जो इनको सरदार जो उपाधि मिली हुई है, ये बरदौली की जो वुमेन्स थी उन्होंने ही इसको दिया था, इनको दिया था सत्याग्रह. प्लेड अ डिसीजन रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट. लेटर डिप्यूटी पीएम बने थे. बाद में कौन बने थे? डिप्यूटी पीएम बने थे ये. ठीक है. फिर इसके बाद आते हैं अबुल कलाम आज़ाद. अबुल कलाम आज़ाद कब से कब तक रहे? 1888 टू 1958. सऊदी अरब में इनका बर्थ हुआ था. बॉर्न हुए थे यहाँ पे सऊदी अरेबिया में. एजुकेशन ऑथर एंड स्कॉलर ऑफ अरबिक. कांग्रेस लीडर, एक्टिविस्ट, एक्टिव इन नेशनल मूवमेंट. और ये एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे. ठीक है बेटा, ये थे अबुल कलाम आज़ाद. फिर इसके बाद टी कृष्णमाचार्य. ये कहाँ से थे बेटा? तमिलनाडु से थे. कहाँ से थे? तमिलनाडु से थे. मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे. मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके हेड कौन थे? बी आर अम्बेडकर. कौन थे? बी आर अम्बेडकर जिसके हेड थे, उसमें मेंबर थे ये. एंटरप्रेनर और कांग्रेस लीडर थे. और क्या में? फाइनेंस मिनिस्टर थे यूनियन कैबिनेट में. ठीक है, क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे यूनियन कैबिनेट में. फिर नेक्स्ट हमारे जो लीडर आते हैं वो हमारे कौन है? लीडर राजेंद्र प्रसाद. ये राजेंद्र प्रसाद कौन थे बेटा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रेसिडेंट भी रहे थे. लेटर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अभी कौन है? रामनाथ कोविंद. उसी पोस्ट पर ये पहली बार बने थे. बिहार से थे. लॉयर थे. नॉन फॉर हिज रोल इन चंपारण सत्याग्रह. चंपारण सत्याग्रह को जाना जाता है. ठीक है. 3 टाइम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे. और प्रेसिडेंट बने कहाँ के? इंडिया के. जयपाल सिंह झारखंड के थे. स्पोर्टमैन, एजुकेशनिस्ट, कैप्टन. और ये कहाँ रहे? फाउंडर ऑफ झारखंड पार्टी. किसके? फाउंडर ऑफ झारखंड पार्टी. ये क्या है? एस सी मुखर्जी. ये थे बंगाल के थे बेटा. वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. रिप्यूटेड ऑथर ऑफ एजुकेशनिस्ट, कांग्रेस लीडर एंड मेंबर ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिलिंग. बंगाल लेजिस्लेटिव एंड लेटर गवर्नर बने थे वेस्ट बंगाल के. कहाँ के? वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने थे बाद में. ठीक है. फिर यहाँ पे आता है जी दुर्गाबाई देशमुख. ये कहाँ थी? आंध्र प्रदेश की थी. कहाँ थी? आंध्र प्रदेश की थी. इनका जो नोटेबल वर्क है बेटा, सेंट्रल फाउंडर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, उसकी चेयरमैन थी, फाउंडर थी. ठीक है. फाउंडर ऑफ आंध्रा महिला सभा, ये फाउंडर थी. ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वुमेनिज्म को दिखाती हैं कितनी हमारी वुमेन उस समय पुराने ज़माने से ही कितनी स्ट्रॉन्ग वुमेन थी हमारे पास, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया. बलदेव सिंह हरियाणा से थे बेटा. सक्सेसफुल एंटरप्रेनर थे, लीडर थे. ठीक है. अकाली पार्टी इन पंजाब. कांग्रेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. लेटर डिफेंस मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट. डिफेंस मिनिस्टर बने थे बलदेव सिंह. ठीक है. फिर यहाँ पे आते हैं कल्याण मानिकलाल मुंशी, के एम मुंशी. ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी में थे हमारे, गुजरात से थे. ठीक है. एंड कांग्रेस लीडर एंड गांधीयन. और गांधी जी को बहुत गांधी की फिलोसफी को बहुत मानते थे. फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी. किसके? फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी थे. ठीक है. भीमराव अंबेडकर बेटा मध्य प्रदेश के थे. अपने मध्य प्रदेश महू के पास, इंदौर. प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. मैंने शुरू से ही बता रहा हूँ, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ये. सोशल रेगुलेशनर थिंकर. इनके हमेशा कॉन्फ्लिक्टेड चलते रहते थे गांधी जी के साथ. ये एक लौते व्यक्ति थे जो गांधी जी के साथ बड़े प्रिय थे. गांधी जी को कॉन्फ्लिक्टेड मतलब लड़ाई नहीं करते थे. दोनों के बीच में डिस्कशन अच्छे होते थे. ये गांधी जी को बताते थे आपने गलत किया, ये बताते थे गलत किया. ठीक है. और बहुत ये येरबड़ा जेल में पूना पैक्ट आप यूट्यूब पर सर्च कर देखें, बड़ा अच्छा है इनके दोनों के बीच में. ठीक है.
फिर इसके बाद फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, फाउंडर हैं रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के, ठीक है। और ये अच्छे खासे लॉयर थे और बहुत ज़्यादा नॉलेज का इनके पास भंडार था, ठीक है। मतलब इनके लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में रखा नहीं जा रहा था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जब महात्मा गांधी से मिलने गए तो महात्मा गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि अगर आप बी आर अम्बेडकर को अपनी असेंबली में नहीं रखते हैं तो ये बी आर अम्बेडकर का नुकसान नहीं है, असेंबली का नुकसान है। मतलब जनरल असेंबली में अगर बी आर अम्बेडकर नहीं हुए तो अब अम्बेडकर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अम्बेडकर के ना होने से आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा। सोचो कितना इनके पास ब्रेन होगा कि गांधी जी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वेस्ट बंगाल के थे, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सप्लाई इन इंटरिम गवर्नमेंट में थे, ठीक है। लेटर द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। और फिर हैं जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उत्तर प्रदेश से थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंटरिम गवर्नमेंट में भी थे और लीडर थे, कांग्रेस के लीडर, एडवोकेट, सोशलिज्म। ये बहुत ही ज़्यादा इनके पास बहुत ही ज़्यादा दिमाग था और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग सोच वाले व्यक्ति थे, ठीक है। फिर इसके बाद सरोजनी नायडू अगेन, भूमेन, ठीक है, आंध्र प्रदेश की थी ये, राइटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एमंग द फॉर्मर वुमेन लीडर ऑफ कांग्रेस। लेटर गवर्नर बनी थी, कहाँ की बेटा, उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी ये, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सोमनाथ लहरी वेस्ट बंगाल से थे, राइटर, एडिटर एंड लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और मेरे ख्याल से यहाँ ख़त्म होगा ये। तो आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है इन सब के बारे में, एक एक पेज पर एक फ़ोटो लगाकर, ऐसे फ़ोटो लगाना और इनके बारे में पूरा डिटेल लिखना है, ठीक है। और ये तो लिखा ही है, इसके बाद भी आपको अपने रिसर्च करना है और जो इनके पास अच्छे फैक्ट हैं वो आप ऐड कर एक प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।